वेलकम दोस्तों, मुहावरे के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए आगे का देखते हैं। पुराना आप रिविजन जरूर कीजिएगा। आगे का मैं पढ़ाते जाता हूँ, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे ताकि याद हो। पहला है गंगा जल उचाना। तो गंगा जल को उचा रहा है, क्यों उचाएंगे, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। कसम खाना, गंगा जल उचा के आदमी क्या करता है, कसम खाता है। गंगा जल हाथ में लेता है और बोलता है मैं इस गंगा जल की कसम खा के कहता हूँ, ऐसा करके बोलता नहीं है। तो वही वाला है, गंगा जल उचाना मतलब कसम खाना। कसम खाना का 3-4 ही हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े हैं, थोड़ा यार रिविजन करोगे। पहला था क्रिया खाना। क्या था, एक क्रिया खाना मतलब भी कसम खाना होता है। एक दूसरा पढ़े थे हम लोग खरी खाना। क्या पढ़े थे, खरी खाना मतलब भी क्या होता है, कसम खाना। ठीक, तो खरा कसम खाया है, ऐसा याद रखना इसको। गंगा नहाना मतलब निश्चिंत होगा ना, शादी करके गंगा नहा लिया, गंगा नहाना निश्चिंत होना। गरुआ की पूछी छुआना मतलब होता है गाय की कसम खिलाना, ये भी कसम खिलाने की बात है। गरुआ की पूछी छुआना, गाय की कसम खिलाना। गच्चा खाना मतलब धोखा खा जाना, गच्चा खा गए। गज भर के छाती होना, गज भर के छाती होना मतलब हिम्मती व्यक्ति को कहा जाता है, गज भर के उसका छाती है। गठरी बांधना मतलब याद रखना। गड़े मुर्दा उखाड़ना, पुरानी बातों को बोलना। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सब सिंपल चीज़ था। आगे देखते हैं। गधा लददा कहना मतलब मूर्ख की खुशामद करना। गधा ददा कहना मतलब क्या है, मूर्ख जो व्यक्ति है उसको भी खुशामद करना पड़ रहा है। ठीक है, मूर्ख की खुशामद करना। गम खाना, गम खाना मतलब हो जाएगा दुख के कारण चुप रहना, उसको कहते हैं गम खाना। ठीक, दुख के कारण जब चुप रहना होता है उसको कहते हैं गम खाना। ठीक है, गम खाएगा आदमी फेविकोल गम जो होता है, जानते हो कि फेविकोल गम होता है जिसको चिपकाने का काम करते हैं। तो भाई गम खाएगा तो उसका मुंह क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। दुख के कारण क्या हो गया, चुप रहना। समझ गए, गम खाना चिपक जाएगा, क्या चिपकेगा, मुंह चिपकेगा, क्यों, दुख के कारण चिपक गया, ऐसे याद रखना। ठीक है। गर्म होने गुस्सा करना। गर्मी उतारना या गर्मी निकालना जिसे बोलते हैं, मतलब क्या बोला जाए, घमंड तोड़ना। यस, घमंड तोड़ना। गर्मी निकालना मतलब क्या हो जाएगा, घमंड तोड़ना। गरी बांधना मतलब विवाह करना, बोलते हैं बहुत घूमता फिरता लड़का, गरी बांध दो इसका, मतलब विवाह कर दो। गरुआ होना मतलब एकदम सीधा सरल स्वभाव का, एकदम सीधा होना, उसको बोलते हैं गरुआ। हमारी बेटी गाय है, गाय ऐसा बोलती, बस ये नहीं बताते कि सिंह भी है उसमें। ठीक है, मजाक करो, गाय बोलते हैं नहीं, गरुआ होना मतलब गाय होना। गली कस कुकुर किंदरना मतलब व्यर्थ घूमने, तो पढ़ भी चुके। गाय के गोड़ में बछरू बांधना, गाय के गोड़ में बछरू बांधना मतलब क्या है, नियंत्रण में रखना। जिम्मेदारी बांधी जा रही नहीं, बछरू बांध के उसमें, तो नियंत्रण में रखने को बोलते हैं। गाय के गोड़ में बछरू बांधना मतलब नियंत्रण में रखना, नियंत्रण में रहे कि गाय जो है अपने बछरू को अगर उसके पास रखेंगे तो। गाल पिचकना मतलब दुर्बल हो जाना, कमज़ोर हो जाना, गाल पिचक गया यार, तो ऐसा बोलते हैं जर्नी में। गाल फूलोना मतलब रूठ जाना। ठीक है, ये आपको याद ही होगा, गाल फूलोना, अपने प्रिय जनों के गाल फुला लेते हो, गाल रुट जाते हो ना। गाल बजाना, डिंग हाँकना, विवाद करना, विवाद करना। गिधवा आँखी के होना, ये बढ़ेगा। गिधवा किसको बोलते हैं, गिद्ध को, है ना भाई। तो गिधवा आँखी के होना मतलब नज़र तेज होना। गिधवा आँखी, तो बाज की या गिद्ध की आँखें क्या होती, तेज होती हैं, इसलिए बोलते हैं गिधवा आँखी के होना में नज़र तेज होना। ज्ञान झाड़ना, ठीक है, ज्ञान नॉट ज्ञान, इट्स ज्ञान, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान झाड़ना मतलब होता है भाई होशियारी दिखाना, व्यर्थ का, जैसे कई लोग देते रहते हैं। ठीक है, ज्ञान झाड़ना मतलब क्या होगा, होशियारी दिखाना। गुण के ना जस की मतलब हो जाएगा नमक हराम होना। ठीक है, कभी आप किसी के लिए कितना भी कर लो, ये दुनिया का रीत है, जब तक आपका उससे कुछ मतलब निकल रहा है तब तक बड़े अच्छे हो। जिस दिन मतलब निकलना बंद हुआ, तू कौन मैं कौन। इस बात को स्वीकार करके कुछ करना है तो करो दूसरों के लिए, सीधी बात याद रखना। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे आपको टेलीग्राम में थोड़ा बहुत जो भी मेस बनता है गाइड कर रहा हूँ, मेरे को 0% चाहिए, 0%। ठीक है, और ये मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, उसमें किसी को बेनिफिट हो रहा तो अच्छी बात है। क्योंकि ये जो वॉकअप का सीरीज चल रहा है ना, इसको देखने वाले भी लोग भी उतने ही कम हैं जितना इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट रहा है, उससे कंपेयर करूँ बहुत कम है। लेकिन फिर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है। जो सच में देखना चाहता है उसको फ़ायदा हो जाएगा, जो नहीं देखना चाहता उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वही है, गुण के ना जस के नमक हराम होना। तो दुनिया में नमक हराम है, आप ही की नहीं, सबकी बात। ठीक, उम्मीद मत रखना बस किसी से, अपना काम करते रहो बस चुपचाप, ताकि आप अपने आप को दिलासा दे सको कि हाँ आप सही कर रहे हो। गुण गाना मतलब प्रशंसा करना, ये तो ठीक ही बात है भाई, गुण गाने प्रशंसा करना। गुण हगरा होना मतलब नमक हराम होना। ठीक है, जो धोखाबाज रहता है उसको। गुड़ गोबर करना मतलब सत्यानाश कर देना, काम बिगाड़ देना, उस टाइप से। गुड़ गोबर करना मतलब गोबर करना क्या, बिगाड़ देना। गुर्री गुर्री देखना, गुस्सा से करना। गुलछर्रा उड़ाना मतलब अय्याशी करना, मनमाफिक खर्च करना, मनमाफिक खर्च करना। गुलछर्रा उड़ाना मतलब क्या है, मनमाफिक खर्च करना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी हुई।
तो आप लोग रिविजन जरूर कीजिएगा पढ़ने के बाद, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, गुड़ कीटकना। गुड़ कीटकना मतलब क्या होता है, किसी के द्वारा याद करना। ये अच्छा है और मस्त है, इसको याद रखना। गुड़ कीटकना, हमारा गुड़ कीटकता कब है, जब कोई हमें याद करता है तब, ठीक है। गुड़ कीटकना मतलब किसी के द्वारा याद करना। गुड़ खजुआना मतलब किसी के द्वारा याद करना, ये भी दोनों एक ही चीज़ है। गुड़ कीटकना बोलो चाहे गुड़ खजुआना बोलो, कोई याद करता है तो होता है ऐसा। गोठ ला अचरा बांधना मतलब एकदम बात को याद रखना। गोठ ला गठान पाना मतलब वही है, बात को याद रखना। गोठ ला गठियाना ये भी वही है, बात को याद रखना, ठीक। गोदरी पिटान पीटना, कोल्हिया पिटान पीटना, ये सब एक ही बात है, खूब पीटना वाला। गोदी उजड़ना वही जो इकलौती संतान है उसका निधन हो जाना। गोदी भरना मतलब संतान प्राप्त होना। गोदी सुनना होना ये भी संतान का मर जाना। सब सेम सेम से हैं, कोई ऐसा विशेष नहीं है जिसको, और जो विशेष है उसको मैं टिक भी कर रहा हूँ, आप भी अपना टिक करके रख लो। वैसे बुक तो सबके पास है, इसका PDF वाला दिक्कत ही नहीं, सबके पास है ये बुक। गोदी हरियाणा मतलब गर्भवती होना। गोदी क्या होगा, हरा हो गया बोलते हैं, गर्भवती होना। गोबर बीनना मतलब व्यर्थ काम है, व्यर्थ का कार्य करना। गोरसी के आगी होना, ये बढ़िया है, इसको याद रखना, यह आ सकता है। गोरसी के आगी होना मतलब होता है भीतर ही भीतर ईर्ष्या रखना। गोरसी के आगी होना, आगी मतलब क्या है, भीतर ही भीतर ईर्ष्या, आग से जल रही है वो, भीतर भीतर क्या है, ईर्ष्या रखना। गुहार पारना मतलब क्या हो, खूब विलाप करना, उसको बोलते हैं गुहार पारना, खूब विलाप करना। घर देखते हैं, घड़ी मार के आना मतलब विलम्ब से आना। घड़ी मार के आना मतलब क्या, विलम्ब से आते हैं उसको बोलते हैं घड़ी मार के आया से बड़ा। घड़ी मारना मतलब विलम्ब करना, वही चीज़ है। घर उजरना मतलब हो जाएगा परिवार नष्ट होना। घर उजरना परिवार नष्ट होना, ठीक है। घर फूंक के तमाशा देखना। घर फूंक के तमाशा देखना मतलब तो सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा सुख पाने के लिए क्या अपना घर बर्बाद कर देते। घर फूंक के तमाशा देखना, थोड़े सुख 2 मिनट की गर्मी के लिए पूरा घर जला दी बोलते हैं, नहीं वही। घर बैठे मतलब बिना भाग दौड़ या प्रयास किए, घर बैठे मिल गया बिना भाग दौड़ किए, ठीक है, सिंपल चीज़ है। घर बसना मतलब विवाह होना। घर में आगी लगाना मतलब वही अपना कलह पैदा करना, झगड़ा पैदा करना। घर राखत छेना थोपना, 2 काम हो रहा, घर भी राख रही है, छेना भी थोप रही है, 2 काम हो जा रहा है, दोहरा लाभ हो रहा है। घर ल फूंकना मतलब संपत्ति का नाश करना, पूरा घर ल फूंक के रख दे, मन खेत बेच बेच के सब। घर ल फूंकना संपत्ति क्या कर दिया, नाश कर दिया फूंक फूंक के, ठीक है। घाटा पड़ना या मरना, घाटा पड़ना या घाटा मरना मतलब अभ्यस्त होना। ये थोड़ा अच्छा है यार, थोड़ा अलग भी है और याद रखना। घाटा पड़ना या घाटा मरना मतलब अभ्यस्त होना को बोलते हैं, ठीक है। पूरा घाटा पड़ गया लड़का पढ़ के ऐसे, ठीक है। गाड़ गाड़ के पानी पीना अनुभवी होना। घानी कस बैला, ये सब ना अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इसको याद रखिए। जैसे घाटा वाला था, घाट घाट के पानी वाला भी बढ़िया है। ये घानी कस बैला की जरना, ये भी बहुत अच्छा मुहावरा है। ये सब आता है, ठीक है। ये सब नहीं, ये जितना ये देख रहे हो ना 1 लाइन छोटा छोटा, ये नहीं, ये काम का नहीं। गिद्धवा आँखी ये बढ़िया है ना भी, जो टिक मारा हूँ ना बहुत अच्छा मुहावरा है, इसको याद रखिए जरूर। घानी कस बैला की जरना मतलब हो जाएगा जल्दी समाप्त ना होने वाली उलझन में फंसना। देखो कितना अच्छा वर्ड लिखा है। घानी कस बैला की जरना मतलब जल्दी समाप्त ना होने वाली उलझन में क्या हो गया, फंस गया, घूम ही रहा है, जल्दी समाप्त ना होने वाली उलझन में फंस गया है। घाव में नीमक डालना मतलब क्या हो जाएगा भाई, दुख को और दुखी व्यक्ति को और दुखी देना। घी के दिया बारना बहुत खुश होना। घूर घूर के देखना मतलब क्या हो जाएगा, घूर घूर के देखना मतलब सूक्ष्म अवलोकन करना, उसको बोलते हैं घूर घूर के देखना। और घूर घूर के मरना मतलब बहुत समय तक कष्ट सह कर मरना, ठीक। घूर घूर के मरा थे, बहुत समय कष्ट। घोर घोर के समझाना मतलब बार बार समझाना, जैसे मैं करता हूँ, घोर घोर के आपको समझाते रहता हूँ, ठीक है। घूर घूर के देखना मतलब क्या था, घूर घूर के किसी को कब देखा जाता है, जब एकदम सूक्ष्म अवलोकन करोगे तब। ऐसे ही देखोगे नॉर्मल एक बार तो नहीं दिखता, सूक्ष्म अवलोकन करना है आपको, तो ऐसे घूर के देखो, फिर घूर के देखो, लो देखो, चलो चलो हथेली ऐसे आगे करो और उसमें देखो आपकी जो उंगली वो है क्या रेखा है, उसको घूर के देखो एक बार। उससे क्या होगा, आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि हाँ मैं घूर के देख के क्या कर रही हूँ, अवलोकन कर रही हूँ, तो याद रहेगा आपको। घूर घूर के मरना मतलब हो जाएगा बहुत कष्ट सह कर पड़ना। तो ये हो गया अपना ये पेज, आगे बढ़ते हैं। चा वाला चंगोरा फोड़ना, बहुत अच्छा मुहावरा। चंगोरा फोड़ना मतलब होता है किसी की मृत्यु के लिए कामना करना, मृत्यु का श्राप देना। चंगोरा फोड़ना क्या होता है पता है, ये जो उंगली होती है ना, उंगली उसको एक दूसरे से जोड़ो और ऐसे ऐसे करे, जो तोड़ते हैं उंगली फोड़ने वाला, उसी टाइप से सेंस में चंगोरा, ठीक है। चंगोरा फोड़ना मृत्यु का श्राप देना, मृत्यु का श्राप देना। चंदर लगना, ये भी बहुत अच्छा है। मृत्यु के समय जब आंखें खुली रह जाती हैं उसको बोलते हैं चंदर लगना। देखो क्या होता है, मृत्यु के समय जब आंखें खुली रह जाती हैं तो किसको देखती रहती हैं, चांद को देखती रहती हैं, तो बोल देते हैं चांद को देख रही है, तो मतलब ये क्या है, चांद को देख रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, चंदर लग गया है, इसको क्या चंदर लग गया, ठीक। चंदर लगना मतलब क्या हो जाएगा, मृत्यु के समय आंखें खुली रह जाना।
चंगोरा फूरना मतलब मृत्यु का साप देना। चंदा बर कस भरना, चंदा कस भरना मतलब होता है बहुत खूबसूरत दिखना। चंदा क्या है, बहुत खूबसूरत है, तो उसी पे जोड़ दिया गया। चंदा कस भरना मतलब बहुत खूबसूरत दिखना। चंदा बहुत खूबसूरत है। चकमा देना, धोखा देना। चटकन के उधार मतलब अहित करने वालों के अहित करने का भाव, उसको बोलते हैं चटकन के उधार। ठीक है, चटकन के का उधार ऐसे बोलते हैं। चटकन के का उधार है, चटकन के उधार, उसको बोलना अहित करने वालों के अहित करने का भाव को बोलते हैं चटकन के उधार। ठीक, चट मंगनी पट बिहा मतलब हो जाएगा कार्य फटाफट तुरंत होना, कार्य को तत्काल करना। चर्बी बाढ़ना, घमंड बाढ़ना। चाट चाट के खाना, बहुत स्वाद ले लेकर खाना। चाय चाय करना, चाय चाय करना मतलब ऊंची आवाज़ में बोलना। चाय चाय मत किया कर जाता है, चाय चाय मत किया कर, ठीक है, ऊंची आवाज़ में बोलना। चाउर खींचना, चाउर खींच के क्या किया, जादू कर दिया है। चाउर में मंत्र पढ़ा, ओम भट्ट स्वाहा, फिर जादू कर दिया। ठीक है, चाउर खींच के जादू कर दिया, ऐसे याद रखना। चार पैसा कमाना मतलब थोड़ी पूंजी, थोड़ी बहुत कमाई करना। ठीक है, चार बात सुनना मतलब गाली खाना। चार बात सुनने का काम नहीं करना अपने को, ठीक है भाई, गाली खाने का काम नहीं करना। चार बात सुनना मतलब गाली खाना होता है। एक बार सुन ले रहे हो ना, लिख लोगे। अचानक वर्ड नहीं आता जो एक्चुअल हमको लिखना है, इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। चार लड़का के बाप होना मतलब बुजुर्ग होना। बाप हो गए मतलब बाप क्या होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं। चार लड़का को भी हो गए तो बुजुर्ग हो गए। ठीक है, चारी में बुड़ना मतलब बुराई करने में समय खो देना। चुगली चारी सब बोलते हैं वही, तो चारी में बुड़ना मतलब बुराई करने में समय खो देना। ठीक है, चारों खूरा में दिया बारना, ये भी बहुत अच्छा मुहावरा है। चारों खूरा में क्या हुआ, दिया बार रहा है मतलब मृत्यु का साप दे रहा है। चंगोरा फोड़ना वाला सेंस में ये भी है। देखो, आप खटिया में ऐसे सोए हुए हो और आपके चारों खूरा में अगर कोई दिया बार देगा तो फिर वो क्या कर रहा है भाई, आपकी मृत्यु की कामना कर रहा है कि इसमें यहाँ से दिया जाए और ये आग लग जाए और खटिया में ये पूरा जल जाए। तो मृत्यु का साप ही दे रहा है, मृत्यु की कामना कर रहा है चारों खूरा में दिया बार के, ऐसे करके याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट, चाल में कीड़ा पड़ना मतलब चरित्रहीन व्यक्ति को बोला जाता है। चाल में अगर कीड़ा पड़े है, 10 जन से इधर उधर करते रहते ऐसे वाले। ठीक, तो चाल में कीड़ा पड़ना मतलब हो जाएगा चरित्रहीन होना। ठीक है, चिखला में बुड़ना मतलब आफत में पड़ना, ये अच्छा है। चिखला में बुड़ना, चिखला में बुड़ जाओगे क्या होगा, संकट में पड़ जाओगे, आफत में पड़ जाओगे। चिखला में बुड़ोगे तो उसे क्या रखो। चाल में कीड़ा पड़ना मतलब चरित्रहीन होना। चित्त ले उतरना मतलब हो जाएगा मन से उतर जाना। चित्त ले उतरना मतलब क्या हो जाएगा, मन से उतरना। ठीक है, मन से उतर गया, चित्त ले उतर गया, मन से उतर गया। चिराई जीव न कौआ न काँव करना। ठीक है, चिराई जीव सॉरी चिराई चीव न कौआ काँव करना मतलब एकदम सुनसान जगह में हो गया ना, एकदम वीरान हो गया। चिराई चीव नहीं कर रहे थे, कौआ काँव भी नहीं कर रहे थे, मतलब क्या है, सुनसान है, एकदम वीरान है। ठीक है, चीज़ दे के चुतिया कहना मतलब भलाई करके हानि, वही वाला सेंस है भाई। चीज़ भी दे रहे हैं और फिर गाली भी खा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो सीधी सी बात है, वो भलाई करके हानि हो रहा है। चुचवा के रहना मतलब पछताना, निराश हो जाना। चुचवा के रहना मतलब क्या हो जाएगा, निराश रह जाना। ठीक है, परेशान हो, निराश हो गया बेचारा। चुलुक लागना, ये अच्छा है, देखो चुल्लुक, चुलुक वाला, तो ये जो चुलुक है इसका मतलब तलब लगना। चुलुक लगना मतलब क्या होता है, तलब लगना। ठीक है, और चुल्लुक मतलब एक वर्ड आएगा, शब्दों को पढ़ोगे तो चुल्लुक, उसका मीनिंग आदत होता है क्या, कुछ और होता है, देखना पड़ेगा एग्जैक्ट में। चूरी उतरना मतलब विधवा होना। चूरी उतारना मतलब क्या हो जाएगा, विधवा होने का साप देना, चूरी उतारना। ठीक है, चुंदी हटकना मतलब अपमानित करना। इसको देख लो, चुंदी हटक के क्या करोगे, किसी का अपमान करोगे, जैसे द्रौपदी का चुंदी हटक के अपमान किए थे लोग, कौरव लोग, है ना। और चुंदी पाकना मतलब बुजुर्ग होना, अनुभवी होना, अनुभवी होना लिख दिया। चुंदी पाकना मतलब क्या जगह, अनुभवी होना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चूरी फूटना, चूरी फूटना मतलब क्या हो जाएगा, विधवा होना, वही चीज़। चूरी फूटना, चूरी फोड़ना सब विधवा वाला है। चेथी के मांस खाना मतलब शोषण करना। भाई आपके चेथी का कोई मांस खा रहा है मतलब क्या कर रहा है, आपका शोषण कर रहा है, दिमाग पूरा खा दे रहा है चेथी, यानी सिर के पीछे के भाग को चेथी बोलते हैं। चैन की नींद सूतना मतलब निश्चिंत होकर सोना, आराम से सोना। चोपी पाँव मढ़ाना, ये अच्छा है, देखो क्या है, चोपी पाँव मढ़ाना मतलब एकदम बिना आवाज़ किए चलना। चोपी पाँव मतलब एकदम चोर का पाँव मढ़ाना। चोर कैसे चलते हैं, और बिना आवाज़ किए चुपचाप चलते हैं, तो चोपी पाँव मढ़ाना मतलब हो जाएगा बिना आवाज़ किए चलना। चोर ल चाबे पर सिखोना चोर ल चाबे पर सिखोना मतलब अपराधी को और प्रोत्साहित करना। ठीक है, चोर ल क्या अब चाबे पर भी सिखाए जा रहे हैं, अपराधी को और प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। ठीक है, छाती छोड़ना मतलब परेशान करना। छाती छोड़ोगे तो क्या होगा, आदमी छाती छोड़ दोगे तो क्या होगा, परेशान नहीं होगा, एकदम लाल हो जाएगा। छाती ठोंकना मतलब गर्व करना। भाई मेरे छाती ठोक के मैं कहता हूँ मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, ऐसा बोलो, छाती ठोक के गर्व करना। ठीक है, छाती दिखाना मतलब बहादुर होने का दावा करना, उसको बोलते हैं छाती दिखाना। ठीक है, बहादुर होने का दावा करना उसे क्या बोलते हैं, छाती दिखाना। छाती पीटना मतलब विलाप करना। छाती फाड़ना मतलब ईर्ष्या। छाती फाड़ना मतलब क्या, ईर्ष्या। छाती भरना मतलब प्रेम उमड़ना। ठीक है,
प्रेम उमड़ना, छाती में दार धरना, मतलब ये बहुत परेशान करने वाला, बहुत दुख देने वाला। छाती में पत्थर लगना, सीने में पत्थर लगना वाला जो पढ़ते हैं आप लोग, वही वाला चीज़ है। तो भाई हृदय को कठोर, छाती में बाण मारना मतलब व्यंग्य बोलना, ये थोड़ा अच्छा है। देखो बाण जो वर्ड है ना, इसी से याद रखो, बोली के बाण होते हैं ना, बोली के बाण, तो उसी सेंस में याद रखना, व्यंग्य की बात है। छाती में बाण मारना मतलब व्यंग्य बोलना। छानी में नाचना मतलब अधिक उत्पात मचाना, ये अच्छा है। छानी में हुर्रा भूनना मतलब बहुत अत्याचार करना, उसको बोलते हैं छानी में हुर्रा भून के क्या कर रही है, अत्याचार कर रही है, पूरा छानी में आग लगा दी है पागल, ठीक है। तो ऐसा छानी में नाचना मतलब बहुत अधिक उत्पात करना। छू मंतर होना यानी गायब हो जाना, भाग जाना, तेज दौड़ना। छेना थोपना प्रयत्नपूर्वक बचत करना, ये अच्छा है, इसको याद रखो। छेना थोपना का आप ये नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए थोड़ा याद रखो। छेना थोपना, छेना कैसे थोपेगा, प्रयत्नपूर्वक बचत करने के लिए छेना थोप रही, नहीं तो ऐसे गैस LPG जला सकती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो क्या कर रही है वो, छेना थोप के अपना प्रयत्नपूर्वक बचत कर रही है। छेरिया होना मतलब बार बार खाना, दिन भर खाते रहती छेरिया में करके। छोटे आँखी होना मतलब नीयत खोर होना, भाई उसका नीयत ख़राब है, छोटे आँखी का है, चोरी कर लेता है, ऐसा, ठीक है। इसका वाला जौहर होना सत्यानाश, जौहर होना मतलब जौहर को बोलते हैं सत्यानाश। जौहर होना मतलब विपत्ति आना, सत्यानाश होना। जैसन करबे तैसन भरबे, जैसी करनी वैसी भरनी वाला। जन्म गंवाना मतलब समय व्यर्थ करना, जीवन व्यर्थ। जन्म गंवाना मतलब जीवन बर्बाद हो जाना, जन्म गंवा गया ना, जीवन बर्बाद हो गया पूरा बोलते। जबान लौटाना, जबान लौटाना मतलब हो जाएगा प्रत्युत्तर देना। अच्छा, प्रत्युत्तर देते हैं उसको बोलते हैं जबान लौटाना, ठीक है। जबान लौटाना, प्रत्युत्तर देना, ठीक है। तो ये वाला जबान ले घूंचना, जबान ले घूंचना मतलब मुकरना, सही बात है, नाम से बन रहा है, जबान ले घूंचना, पीछे हट जाना, मतलब मुकर गया, अपनी बात से क्या किया, मुकर गया, अपनी कही हुई बात से मुकर गया, मुकरना। ज़मीन डोलना मतलब हो जाएगा पैतृक ज़मीन बेचना, उसको बोलते हैं ज़मीन डोलना, भूकंप वाला सेंस नहीं है। देखो ज़मीन डोलना मतलब क्या, पैतृक ज़मीन थी, अब उसको क्या किया, बेच दिया, तो अपने यहाँ से उधर चला गया, ज़मीन डोल गया ना, तो उसके बोलते हैं। जरी में नून डालना तो कष्ट को और बढ़ाना। जवा के फूल होना, ये अच्छा है, जवा के फूल, दुर्लभ चीज़ को बोलते हैं जवा के फूल। देखो जवा से जवानी याद रख लेना, ठीक है। और जवानी के फूल, जैसे अभी हम सब लोग 18 से जितने 30 साल के बीच में कहीं ना कहीं हम अपने आप को जवान कह सकते हैं। वैसे तो जीवन आदमी का मन जवान होता है, शरीर नहीं, बट 18 से 30 मेन, ठीक है। तो हम लोग क्या है, जवान हैं, तो है भाई, ठीक, एकदम फुल टाइप हैं, अभी अपने करियर की ओर अच्छे से बढ़ रहे हैं, सभी अपना प्रयास कर रहे हैं। तो जवा के फूल होना मतलब क्या हो जाएगा, दुर्लभ होना, एकदम दुर्लभ है। हम लोग क्या है, जवा के फूल क्या होता है, दुर्लभ होता है। जहर खाए बर पैसा नहीं होना मतलब एकदम गरीबी होना, एकदम कंगाल होना। जांगर की टूटत ले कमाना मतलब खूब मेहनत करना, खूब परिश्रम करना, जांगर की टूटत ले कमाना। जांगर टूटना मतलब निकम्मा होना, जांगर टूट गए आखिर काम नहीं करे बोलते हैं। जागे जागे सूतना मतलब सावधान रहना, उसको बोलते हैं जागे जागे सूतना, सावधान रहना। जाने बर न ताने बर, धरे बस खोखसा, ये भी अच्छा है। मतलब ये होता है कि बिना कार्य किए फल की आशा करना, उसको बोलते हैं जाने बर न ताने बर, धरे बर खोखसा, मतलब बिना काम किए फल की आशा कर रहे हैं। जामती चना में पदासी आना, ठीक है, इसका मतलब होता है कार्य बनने की पूर्व व्यवधान आ जाती है, तो उसको बोलते हैं। तो ये भी वर्ड अच्छे यार, ये मुहावरा ठीक है, याद रखना। जिंदगी पहाड़ होना मतलब भारी विपत्ति आना, जिंदगी पहाड़ होना, उसके बाद पहाड़ आगे विपत्ति नहीं आएगा। जी हाँ गुर तिहाँ चांटी हो ही चे, मतलब जहाँ लाभ के स्थान में लोभियों की भीड़ रहती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, लाभ के स्थान में लोभियों की भीड़ लगी रहती है। जी अज्ञाना मतलब गुस्सा करना, अज्ञाना गुस्सा करना। जी अरजना, देखो सब जी वाला है, पूरा जी वाला पूरा है, तो जो जी वाला पढ़ेंगे। जौहर होना मतलब अभी भी पढ़े हो, सत्यानाश होना, विपत्ति आना। जोम देना, जोम देना मतलब अड़ जाना, ठीक है। और औड़ा देना मतलब क्या था, ओढ़ा देना, सॉरी, ओढ़ा देना मतलब डटे रहना। जोम देना मतलब क्या हो जाएगा, अड़ जाना, अड़ गया, जोम दे गया। जी सट ले होना मतलब डर जाना, जैसे ठीक है, ऐसे रोड है मान लो, ठीक है, और ऐसे गाड़ी बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, अब इधर ऐसे जा रहे हो, अब मान लो इधर से क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है, और यहीं पर दोनों का अगर भले अपने अपने लेन में रहे ना, अपने अपने लेन में, मैं नहीं बोल रहा हूँ इस लेन में, लेकिन फिर भी ना जी थोड़ा धक ले कर देता है, सट ले हो जाता है, डर जाता है। जीप सुलहरना मतलब जबान बंद कर देना, उसको बोलते हैं जीप सुलहरना। देखो जीप को क्या कर लिया, हर लिया है, हर देंगे जिसका जीप, तो उसका जबान बंद नहीं हो जाएगा क्या, जबान बंद हो जाएगा, ठीक है। जीप चाप के मरना, ये बढ़िया है यार, जीप कहाँ चाप के मरना क्या होता है भाई। अन्याय सहना, जीप चापना मतलब ही है अन्याय सहने से संबंधित है, ठीक है।
जी धुकाना डरना, जी धुक डर जाना वही सब है। जी सटले होना भी डरना होता है। जी सुलरना, जीप से लड़ना मतलब क्या हो जाएगा, जीप को अगर हर देंगे तो चुप हो जाएगा, मतलब जुबान बंद कर देना, ठीक है। जी अरजना मतलब इंतज़ार करना। अरज गए तो अब क्या है, गिरने का। देखो अगर मान लो ये पेड़ है, यहाँ से एक सेब का पेड़ है, तो सेब ऐसे नीचे गिर रहा है। अब ये हम लोग यहाँ नीचे खड़े हैं ज़मीन में, ठीक है, तो नीचे गिर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये जो है इसके डाल में ऐसे क्या हो गया, अरज गया, अरज। अब ये अरज गया, अब उसका हमको क्या इंतज़ार करें, कब गिरेगा कब गिरेगा, लेकिन वो क्या हो गया, अरज गया है। तो जी अरजना, अरजना मतलब क्या है, इंतज़ार करना। जब अरज जाता है तो हम चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब गिरेगा। जी कचोटना मतलब होता है एक अखर जाना, पछताना वाला। मुर्जी कचुटा थे यार, क्या बताऊँ, मीन्स में थोड़ा सा वो पढ़ लेना, इसे ऐसे बोलते हैं, वाक्य वो पढ़ लेना जैसे। जी कचोटना, अखरना। जी कचले होना, ये भी जी कचोटना वाला सेंस है, कचले होना। जी कल्लाना मतलब व्याकुल होना। जी कल्लाना मतलब क्या हो जाएगा, एकदम जी कल्ला गए हम और व्याकुल हो गए हम कुछ। जी के काल होना मतलब समस्या होना। जी के काल होना मतलब समस्या बोलते हैं। जी छटाक पर होना मतलब घबरा जाना, घर जाना। जी जरना मतलब ईर्ष्या। जी धकले करना, ये भी डर जाना वाला है, पूरा तीनों डर वाला है, ठीक। तो ये जय वाला हो गया। जय वाला देख लो। झोरी धराना, झोरी धराना मतलब होता है एकदम भिकमंगा बनाना, उसको बोलते हैं झोरी पूरा धरा दिया, एकदम भिकमंगा बना दिया, ठीक है। अब बाकी ट ड वाला आगे कल करते हैं, ठीक है। चलो टेक केयर।